तो सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज आ चुकी है और अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये तो बस एक और सालाना अपडेट है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस बार खास तौर पर अल्ट्रा मॉडल में सैमसंग ने कुछ ऐसे बड़े और सच कहूं तो क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो इसे पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी अपग्रेड्स को समझते हैं। हम इसकी नई डिजाइन से शुरू करेंगे, फिर इसके सबसे जबरदस्त फीचर प्राइवेसी डिस्प्ले की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परफॉर्मेंस और कैमरे में क्या नया है, और आखिर में बैटरी और एआई के कमाल पर भी एक नजर डालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे पहले नजर आती है, डिजाइन। S26 अल्ट्रा को हाथ में लेने पर कैसा लगता है और इसके लुक में क्या क्या बदला है, आइए देखते हैं। तो पिछले साल का वो बॉक्सी और शार्प डिजाइन था ना, उसे भूल जाइए। S26 अल्ट्रा में अब थोड़े नरम गोल किनारे दिए गए हैं जो इसे हाथ में पकड़ने में कहीं ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। और एक मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि सैमसंग टाइटेनियम फ्रेम को छोड़कर वापस आर्मर एल्यूमिनियम पर आ गया है, शायद वजन और कम करने के लिए। और यही वजह है कि डिजाइन में ये बदलाव इतना जरूरी है। सिर्फ 7.9 मिलीमीटर की मोटाई, इसी के साथ S26 अल्ट्रा अब तक का सबसे पतला और सबसे हल्का अल्ट्रा मॉडल बन गया है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के बदलाव हैं, जैसे अब अलग अलग कैमरा रिंग्स नहीं हैं, उनकी जगह एक यूनिफाइड कैमरा बार है जो इसे काफी क्लीन लुक देता है। और हाँ, S पेन स्लॉट में भी एक स्मार्ट सुधार है। अब आप इसे उल्टा डालने की कोशिश करेंगे तो ये फिट ही नहीं होगा। डिजाइन तो हो गया, अब आते हैं स्क्रीन पर, और यहीं पर इस फोन का शायद सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त इनोवेशन छुपा हुआ है। जरा सोचिए, आप किसी भीड़ वाली जगह पर हैं, जैसे मेट्रो या कैफे में, और अपने फोन पर कुछ जरूरी या प्राइवेट काम कर रहे हैं। हमेशा एक डर लगा रहता है कि कोई बगल से झांक रहा होगा, है ना? तो इसी का जवाब सैमसंग ने एक हार्डवेयर लेवल सॉल्यूशन से दिया है जो सीधा डिस्प्ले के अंदर ही बनाया गया है। ये कोई सॉफ्टवेयर की बाजीगरी नहीं है, बल्कि एक फिजिकल लेयर है जो आपकी प्राइवेसी को सच में प्रोटेक्ट करती है। और इसे इस्तेमाल करना, अरे बच्चों का खेल है। बस सेटिंग्स में जाकर एक टॉगल ऑन करना है और हो गया काम। हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है, सैमसंग ने ये कमाल की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे प्रीमियम मॉडल यानी S26 अल्ट्रा के लिए ही रखी है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अल्ट्रा मॉडल को बाकियों से कितना खास बनाना चाहती है। और जैसा कि बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स का मानना है, ये फीचर वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक कूल फीचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इनोवेशन है जो लोगों के फोन खरीदने के फैसले पर सीधा असर डाल सकता है। चलिए डिस्प्ले से आगे बढ़ते हैं और अब जरा फोन के अंदर झांक कर देखते हैं। इस बार नई सीरीज में मॉडल्स के बीच परफॉर्मेंस को लेकर एक बड़ा बंटवारा किया गया है, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। S26 अल्ट्रा को मिला है सबसे पावरफुल, खास तौर पर बनाया गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर। वहीं स्टैंडर्ड और प्लस मॉडल्स में सैमसंग का अपना नया Exynos 2600 चिप इस्तेमाल किया गया है। तो परफॉर्मेंस में एक अच्छा खासा अंतर देखने को मिल सकता है। और इस दमदार प्रोसेसर का साथ देने के लिए लेटेस्ट LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज भी है। मतलब ऐप्स और गेम्स मक्खन की तरह चलेंगे। और तो और 7 साल के OS अपडेट का वादा ये पक्का करता है कि ये फोन आने वाले कई सालों तक नया और सिक्योर रहेगा। अब आते हैं कैमरे पर, और यहाँ कहानी सिर्फ मेगापिक्सल की नहीं है। हालांकि मेगापिक्सल का नंबर वही है, लेकिन सैमसंग ने कैमरा सिस्टम में कुछ बहुत ही जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुधार किए हैं। सबसे बड़े बदलाव पेरिस्कोप जूम लेंस के फिजिकल स्ट्रक्चर में हुए हैं, जिसका सीधा मतलब है बेहतर जूम क्वालिटी। साथ ही नाइटोग्राफी यानी कम रोशनी में फोटोग्राफी को और भी बेहतर बनाया गया है, ताकि रात में भी ब्राइट और क्लियर तस्वीरें आएं। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। टेलीफोटो लेंस का 37% ज्यादा ब्राइट होने का मतलब है कि जब आप दूर की चीजों को जूम करके फोटो लेंगे तो तस्वीरें पहले से कई ज्यादा साफ और कम नॉइज वाली आएंगी, खासकर शाम या रात के समय। अच्छा, इन सब फीचर्स को चलाने के लिए पावर भी तो चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको सालों से इंतजार था, बैटरी और चार्जिंग। लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। पूरी S26 सीरीज अब 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये पिछले 45 वॉट से एक बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है कि फोन अब काफी कम समय में फुल चार्ज हो जाएगा। और इस तेज चार्जिंग का साथ देने के लिए बड़ी बैटरीज भी हैं। अल्ट्रा मॉडल में तो 5000 mAh की दमदार बैटरी है जो पूरे दिन आराम से चलेगी। प्लस और स्टैंडर्ड मॉडल्स में भी अच्छी खासी कैपेसिटी दी गई है।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो गैलेक्सी AI अब और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑडियो इरेजर फीचर। पहले ये सिर्फ सैमसंग की गैलरी में काम करता था, लेकिन अब आप सीधे इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियो से भी पीछे का अनचाहा शोर हटा सकते हैं। कितना कमाल है। तो मुद्दे की बात क्या है? देखिए, S26 अल्ट्रा सिर्फ एक और नया फोन नहीं है। इसका सुधरा हुआ डिजाइन और खास तौर पर प्रिवी डिस्प्ले जैसे प्रैक्टिकल इनोवेशंस इसे बाजार में एक बहुत बहुत मजबूत दावेदार बनाते हैं। हाँ, कुछ अपडेट्स छोटे हैं, लेकिन प्राइवेसी, डिस्प्ले जैसे हार्डवेयर आधारित फीचर्स पर ध्यान देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या स्मार्टफोन्स का असली भविष्य अब सॉफ्टवेयर की बाजीगरी में नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल हार्डवेयर इनोवेशंस में है जो हमारी रोजमर्रा की दिक्कतों को सच में हल करें?